गुड मॉर्निंग डियर। आज हम लोग यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे अंग्रेजी के जो तमाम विश्वकोश में जो शब्द हैं उन शब्दों पे चर्चा करेंगे। जैसे अंग्रेजी शब्दकोश में भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों की परिपाटियों से होकर गुजरना होता है। विश्व के जितने भी प्रकार के इंग्लिश का शब्द है उन्हें उनके फंक्शन के आधार पे 8 परिपाटियों में 8 विभागों में हम लोग बांटते हैं, जिन्हें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजंक्शन के नामों से जानते हैं। परंतु माय डियर, हम लोगों को ये जानना लाजमी है और ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि अंग्रेजी के जितने भी वर्ड्स हमारे डिक्शनरी में मौजूद हैं उनमें 95% वर्ड जो है हमारे मात्र 3 सेक्टर से 3 फैक्ट से आते हैं। वो होते हैं नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। मतलब ये हम लोगों को अब कंफर्म हो गया कि अंग्रेजी के शब्दकोश में हम लोग जितने भी प्रकार के शब्द को पाते हैं या देखते हैं उनमें 95% शब्द मान लिया जाए, सपोज 1 लाख यदि अंग्रेजी शब्दकोश में वर्ड है तो उसमें 95,000 जो हमारा वर्ड्स है वो केवल नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव से है। बाकी के जो हमारे 5 टाइप्स हैं, 5 काइंड्स हैं, वो 5,000 के अंतर्गत ही हैं। तो आइए सबसे पहले जो आज सर्वप्रथम जो हम चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वो हमारा हेडिंग स्पष्ट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन मीन्स संज्ञा का पहचान। संज्ञा को कैसे पहचाने? किसी भी प्रकार का शब्द को हम लोग यदि देखते हैं तो देखते ही बिना किसी भी आइडेंटिफिकेशन का, बिना किसी भी डेफिनेशन का, बस ऑन साइट एट अ फर्स्ट ग्लांस एक दृष्टि में हम कैसे देख करके ही शब्दों को पहचान जाएं कि ये शब्द हमारा नाउन है या प्रोनाउन से बिलोंग कर रहा है या एडजेक्टिव है या वर्ब है या कौन से प्रकार के ये शब्द हैं। तो सर्वप्रथम हम तमाम प्रकार के जो शब्द हैं उन शब्दों में नाउन की पहचान का आज चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन बताता हूं। संज्ञा की पहचान, किसी भी संज्ञा के जो से रिलेटेड जो हमारा वर्ड्स है उस वर्ड्स को हम कैसे पहचानेंगे। तो आइए, हेडिंग हमारा बना हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, बिल्कुल कंफर्म है। यहां पे हमारा कूल कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग समझ सकते हैं। मात्र एक छोटा सा पॉइंट हम लोगों को याद रखना है, दिमाग में रखना है, वो ये है कि द वर्ड, वैसे कोई भी शब्द लास्टेड विथ, जो हमारा शब्द लास्ट कर रहा है, ER सफिक्स है। ER क्या है? तो ER हमारा सफिक्स है, ये कोई वर्ड नहीं है। ER का अपना कोई फ्री मीनिंग नहीं होता है, इसकी कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है। परंतु जब कोई रूट वर्ड में या कोई वर्ड में जैसे ही ये ऐड होता है, लास्ट में जैसे ही ये ऐड होता है तो ये एक वास्ट मीनिंग प्रोड्यूस करता है, एक वास्ट मीनिंग देता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से सफिक्स को देखते ही हम ये जान जाएंगे कि हमारा जो वर्ड्स है वो नाउन है। तो माय डियर, जैसे ही कोई शब्द ER सफिक्स, डबल ER सफिक्स, OR सफिक्स, ERY, ARY, ON, TION, SION, AGE, ITY, डम, नेस, ट्यूड, हुड, मेंट, लॉजी, साइड, मैनिया, फोबिया, ACY, एंस, एंस, सिस, IST, ISM, PHY, ICS इत्यादि। मीन्स कुल मिलाकर के हमारे इतना ही सफिक्स हैं। कुछ 1-2 सफिक्स हो सकते हैं, परंतु मेन जो सफिक्स हैं हमारे इतना ही हैं, जो किसी भी रूट वर्ड या वर्ड के लास्ट में ऐड है, जुड़ा हुआ है, तो हम लोग देखते ही समझ जाएंगे कि वो जो वर्ड मेरा है वो मेरा नाउन है, वो कंफर्म कर जाएंगे। अब उसकी डेफिनेशन या उसका कोई दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। उसका क्या फंक्शन होगा वो तो फंक्शन बाद का चीज है, लेकिन फर्स्ट ग्लांस में देखते ही हम लोग ये पहचानने में सक्षम हो पा जाएंगे कि हमारा जो वर्ड है वो नाउन है। तो बारी बारी से इन तमाम जो हमारे सफिक्स हैं उन सफिक्स से रिलेटेड हम एग्जांपल्स को देखते हैं। हर एक सफिक्स से बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं और हम डिक्शनरी जब उलट करके देखेंगे तो और भी उससे हजार एग्जांपल्स हम लोगों को भिन्न भिन्न चीजों से रिलेटेड देखने को, पढ़ने को मिलेगा। तो माय डियर, जैसे ही हम वर्ड के लास्ट में ER सफिक्स देखते हैं, सच एज रीडर,
टीचर, लिसनर, राइटर, रनर, डांसर, डिवाइडर, कटर। तो हम समझ जाते हैं, जैसे लिसनर हो गया, डांसर हो गया, PRAYER प्रेयर हो गया। तो ये तमाम प्रकार का शब्द जो हमारा होगा हमारा नाउन होगा। हाँ देखिए, हर एक वर्ड्स का, हर एक चीजों का, रूल्स का कुछ एक्सेप्शन होता है, लेकिन एक्सेप्शन की संख्या जो होती है, उसकी जो नंबर होती है वो फिक्स्ड होती है। तो यहां देखिए कुछ एक्सेप्शन के तौर पे जो दिया हुआ है वो है हमारा शार्पर, हाउएवर, फॉर्मर, फर्दर, फार्दर, वेदर, अदर, अनदर, ओवर। तो हम लोगों को पता है कि ओवर क्या है, तो ओवर प्रीपोजिशन है। अनदर क्या है, तो अनदर एडजेक्टिव है, अदर एडजेक्टिव है। वेदर, वेदर क्या है भाई, तो ये हमारा कंजंक्शन है। और ऊपर का शार्पर, ये हाउएवर भी हमारा कंजंक्शन है। शार्पर, फॉर्मर, फर्दर और फार्दर ये सब एडजेक्टिव हैं। तो इनकी संख्या फिक्स्ड है, 2 4 5 10, ये ऐसे 2 4 5 10 ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। बाकी के हजारों हजार जो संख्या होगा, हजारों हजार जो वर्ड्स होंगे जो लास्ट करेंगे ER सफिक्स से, वो तमाम के तमाम हमारा क्या होगा, तो नाउन हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है माय डियर, वो है डबल ER। तो डबल ER से जो लास्ट कर रहा है मेरा वर्ड, वो है करियर, पॉइनियर, इंजीनियर, माउंटेनियर, वॉल्यूंटियर, कमांडर, ऑक्शनर। तो ये तमाम शब्द जो हमारे हैं, ये पूरे के पूरे शब्द जो डबल ER सफिक्स से लास्ट कर रहा है। मूल वर्ड क्या है, मूल वर्ड है माउंटेन। मूल वर्ड हमारा जो इस पूरे वर्ड का जो रूट वर्ड है, जो शब्द स्रोत है, जिस शब्द से इस पूरे शब्द का निर्माण हुआ, तो मूल जो एलिमेंट है, जो चीफ एलिमेंट है, वो हमारा है माउंटेन। और इसमें डबल ER सफिक्स जब हम ऐड कर पा रहे हैं तो हमारा वर्ड क्या बन जा रहा है, माउंटेनियर। इसी तरह से वॉल्यूंट हमारा रूट वर्ड है और इसमें डबल ER सफिक्स जब जुड़ रहा है तो हमारा क्या बन गया, तो माउंटेनियर बन गया, वॉल्यूंटियर बन गया, ऑक्शन से ऑक्शनर बन गया। अब देखिए यहां पे कुछ इसके एक्सेप्शन हैं, क्वियर, चीयर, जियर, सीयर। 1 2 3 और भी मिल सकते हैं, परंतु उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। उसके बाद जितने भी डबल ER से लास्ट कर रहे हुए जो शब्द मिलेंगे, वो पूरे के पूरा शब्द हमारा नाउन समझा जाएगा, नाउन माना जाएगा, नाउन कहा जाएगा। नेक्स्ट जब एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट जब देखते हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है OR सफिक्स। नेक्स्ट हमारा क्या लास्ट कर रहा है वर्ड्स के लास्ट में, OR। अब देखते हैं, देखिए वर्ड हमारा इससे जो फ्रेम हो पा रहा है वो है डॉलर, टेनर, एरर, सेक्टर, ऑथर, डायरेक्टर, ट्रांसलेटर। भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द मिल सकते हैं। जब डिक्शनरी हम लोग खोलेंगे, डिक्शनरी उलट करके देखना शुरू करेंगे, हजारों हजार शब्द हम लोगों को मिलेगा। जैसे ही हम लोग OR सफिक्स लास्ट में वर्ड का जैसे ही नो हाउ करते हैं, पाते हैं, स्पष्ट हो जाएगा कि वो वर्ड मेरा क्या है, तो वो वर्ड मेरा नाउन है। देखिए कुछ इसके भी हमारा एक्सेप्शन है, अपवाद है, जैसे मेजर, पुअर, माइनर, सीनियर, जूनियर। ऐसे मात्र 12 वर्ड्स हम लोगों को मिलेगा, 12 वर्ड्स पूरे अंग्रेजी शब्दकोश में। इंग्लिश के डिक्शनरी जब हम लोग उलट कर देखेंगे तो मात्र 12 वर्ड्स मिलेंगे, सुपीरियर, अंटेरियर, अल्टेरियर, पोस्टेरियर। ये गिना चुना हुआ मात्र 12 वर्ड्स मिलेंगे जो हमारे नाउन से अलग हट पाएंगे, नाउन के इस कैरेक्टरिस्टिक से अलग होंगे। बाकी जितने भी वर्ड OR सफिक्स से लास्ट करेगा वो हमारा नाउन ही समझा जाएगा, नाउन ही माना जाएगा। स्पष्ट हो पा रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारा सफिक्स है नाउन के लिए वो है ARY। माय डियर, ARY के श्रृंखलाओं में जब हम भिन्न भिन्न शब्दों की परिपाटियों को देखते हैं तो हजारों हजार शब्द हम लोगों को डिक्शनरी में मिलता है, जो हम लोग गेट आउट कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार का शब्द भिन्न भिन्न ग्रुप से हम लोगों को मिलेगा। जैसे ARY में देखते हैं सैलरी, एस्चुअरी, सैंक्चुअरी, सेंचुरी, समरी, बाउंड्री, जुडिशियरी, मिलिट्री, एनिवर्सरी, रिवोल्यूशनरी। बहुत सारे वर्ड्स हैं और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम लोगों को मिलेंगे जब डिक्शनरी हम लोग देखेंगे। आइए इसमें भी कुछ हमारा एक्सेप्शन है, जैसे वेरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑर्डिनरी, नेसेसरी। इनकी संख्या, इनकी काउंटिंग फिक्स है, इनकी नंबर फिक्स है, 2 3 और हो पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। परंतु बाकी का जो ARY से लास्ट होने वाला जो वर्ड होगा वो पूरे का पूरा हमारा क्या होगा, तो वो नाउन होगा। नेक्स्ट जो हमारा सफिक्स है नाउन के लिए वो है OUR। तो OUR से लास्ट करने वाले जो वर्ड होंगे वो नाउन समझे जाएंगे, जैसे कि स्प्लेंडर, वैल्योर,
फ्लेवर, क्लैमर, ग्लैमर। नेक्स्ट सफिक्स है हमारा ERY। ERY के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग यहां लिखे हैं, जैसे सीनरी, लॉटरी, नर्सरी, बैटरी, सर्जरी, ग्रोसरी, डिलीवरी, रिकवरी, डिस्कवरी, मशीनरी, एंटीलरी, जेंट्री, पिजेंट्री, बहुत सारा वर्ड हम लोगों को मिलेगा। सीनरी, विजनरी। तो जब हम लोग देखना शुरू करेंगे तो भिन्न भिन्न तरह का शब्द हम लोगों को ERY से रिलेटेड मिलेगा। तो ERY से इंड करता हुआ शब्द जो होगा उसको हम नाउन क्लियरली समझ जाएंगे, उसमें किसी तरह का कोई टेंशन की बात नहीं होगी। हाँ, कुछ इसका हम एक्सेप्शन है, जैसे वेरी, देखिए यहां भी ERY से लास्ट कर रहा है, परंतु ये हमारा नाउन नहीं है, इसको हम एडवर्ब कहेंगे। एवरी एडजेक्टिव है, फ्लॉरी हमारा एडजेक्टिव है, परंतु ये गिना हुआ है, इसकी संख्या फिक्स्ड है, 2-3 संख्या और इसकी हमें 2-3 वर्ड मिल सकता है एक्सेप्शन का, परंतु बाकी का हमें हजारों हजार जो वर्ड मिलेगा ERY से लास्ट करता हुआ, वो पूरा का पूरा नाउन समझा जाएगा, नाउन माना जाएगा, वो नाउन ही होगा। नेक्स्ट यदि हम चर्चा करें तो हमारा सफिक्स है ON, TION और SION। मीन्स जब वर्ड मेरा ON, TION या SION से लास्ट कर रहा है, फिनिश कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है या एडेड है इस सफिक्स से, तो हम समझ जाएंगे कि वो वर्ड मेरा क्या है, तो नाउन है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, आफ्टरनून, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, डेमन, नून, बहुत सारे वर्ड हम लोगों को मिलेंगे। TION से मिल जाएगा इलेक्शन, एग्जामिनेशन, ट्रांसलेशन, भिन्न भिन्न तरह का वर्ड मिलेगा। SION पैशन है नहीं, सेशन, प्रोटेक्शन, TION का मिलता है, डोनेशन, पेंशन, डिसीजन, बहुत सारा वर्ड हम लोग देख पाते हैं। और ऐसे मतलब 2, 4, 5, 10 नहीं, सैकड़ा में नहीं, हजारों में वर्ड्स मिलेगा जिसके लास्ट में हमारा कंप्लीट कर रहा होगा वर्ड ON से, TION से और SION से। एक्सेप्शन गिना हुआ, वो उंगली पे गिना हुआ एक्सेप्शन मिलेगा, जैसे कि इंप्रिजन है, तो इंप्रिजन हमारा क्या है, SON यहां भी है, परंतु इंप्रिजन हमारा नाउन नहीं है। इंप्रिजन का मतलब होता है कैद में कर लेना, बस में कर लेना, बसीभूत कर लेना, कैद में ले लेना, तो ये हमारा वर्ब हो गया। एबेंडन का मतलब होता है मुक्त कर देना, छोड़ देना, हाँ, तो ये हमारा वर्ब हो गया। लेकिन इनकी संख्या फिक्स है, 2, 4, 5 ही इनकी संख्या है, ये हैंड काउंटेड है, परंतु इनकी संख्या फिक्स नहीं है। अब इनकी पूरे के पूरे संख्या को हम गिन करके रट नहीं सकते हैं या याद नहीं कर सकते हैं। हमें पता है ON है, TION है, SION है, तो वो क्या है, तो नाउन है। हाँ, इनकी संख्या को हम याद कर सकते हैं कि 2, 4, 5 है, तो इनको हम 5 को याद कर सकते हैं कि ये 5 हमारा SION या TION से लास्ट कर रहा है, तो ये नाउन में नहीं आते हैं, उस श्रेणी को याद कर सकते हैं। लेकिन यहां तो हजारों हजार वर्ड्स है, वो हम देखते ही उसको क्लैरिफाई कर देंगे कि ये जो हमारा वर्ड्स है वो नाउन है। नेक्स्ट हमारा क्या है, AGE सफिक्स, जो नाउन को डिनोट करता है, जो नाउन को स्पष्ट करता है। माय डियर, AGE सफिक्स से जो लास्ट कर रहा हुआ वर्ड है, वोल्टेज, पैकेज, परसेंटेज, वेस्टेज, हैमरेज, ड्रेनेज, ब्रेकेज, पिलग्रिमेज, लगेज, मैरिज, मैसेज, भिन्न भिन्न तरह का वर्ड है। हजारों वर्ड्स ऐसे हम लोगों को मिलेगा जो AGE सफिक्स से लास्ट करेगा, फिनिश करेगा। ये इस प्रकार के शब्द पूरे के पूरे शब्द नाउन समझे जाएंगे माय डियर। नेक्स्ट इसके लिए कुछ एक्सेप्शन है, जैसे इनकरेज, कैमोफ्लाई और डिस्करेज। पता है हम लोगों को, इनकरेज जो वर्ड है वर्ब है, इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना और डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना, तो ये हमारा वर्ब है। तो इसकी संख्या फिक्स्ड है, 2, 4, 5 ये हैंड काउंटेड है, 2, 4, 5 ऐसा मिलेगा जिनके लास्ट में AGE रहेगा, वो हैंड काउंटेड है, फिंगर काउंटेड है, जो जिसके लास्ट में AGE से वो फिनिश करेगा, लास्ट करेगा, परंतु वो हमारा नाउन नहीं होगा। परंतु बाकी के जो भी शब्द होंगे वो क्या होगा, नाउन ही होगा, जो AGE सफिक्स से लास्ट करेगा। नेक्स्ट है माय डियर ITY। तो जैसे ही हम ITY देखते हैं किसी भी शब्द के, किसी भी शब्द स्रोत के, मींस रूट वर्ड के या वर्ड के लास्ट में जुड़ा हुआ, या किसी भी वर्ड ITY सफिक्स से फाइनल कर रहा हो, तो हम क्लैरिफाई हो जाएंगे, हम बिल्कुल जस्टिफाई कर देंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि वो जो हमारा वर्ड है तो नाउन है। जैसे यूनिटी, आइडेंटिटी, इनमिटी, प्यूरिटी, क्लैरिटी, सब्स्टिट्यूटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, डेंसिटी, डिग्निटी, एनिमोसिटी, भिन्न भिन्न तरह का शब्द मिलेगा, हजारों हजार शब्द मिलेंगे, इनकी कोई संख्या फिक्स नहीं है, क्योंकि नाउन की संख्या फिक्स नहीं है।
ये नाउन की संख्या जो है काउंटेबल नहीं है कि वो हाथ पे गिना हुआ है, हजारों हजार संख्या है। मैं तो पहले ही बता दिया कि पूरे डिक्शनरी का 95% जो वर्ड है वो केवल नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब ही है। अब वो 95% वर्ड को याद रखना संभव नहीं है, हम उसे एक विजुअल आइडेंटिटी के जरिए या कुछ उसके जो कॉन्सेप्ट हैं उस कॉन्सेप्ट के जरिए, उसके फैक्ट के जरिए ही तमाम वर्ड्स पे कमांड कर सकते हैं, उस पे हम समझदारी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड जो डिनोटिंग सफिक्स है वो है हमारा डम। तो देखिए डम से जो लास्ट करने वाला जो वर्ड होगा वो भी हमारा नाउन काउंट किया जाएगा, उसको भी हम नाउन समझेंगे। जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल है, मार्टीडम, किंगडम, एनिहिलडम, सर्फडम, स्टारडम, बोर्डम, विजडम, फ्रीडम, बहुत सारे शब्द मिलेंगे। जब खोजना शुरू करेंगे, जब डिक्शनरी को पलटना शुरू करेंगे, हजारों हजार शब्द मिलेगा जो DOM सफिक्स से फाइनल कर रहा होगा। जैसे ही देखेंगे बिल्कुल मेंटली सेट हो जाएंगे कि ये वर्ड हमारा क्या है, नाउन है। कुछ गिने हुए वर्ड्स मिल सकते हैं उसके एक्सेप्शन में, जैसे कि यहाँ पे दो दिए हुए हैं, सेल्डम, रैंडम, ये हमारा क्या है तो एडवर्ब है, सब लोगों को पता है। बाकी का पूरे वर्ड DOM से जो फाइनल करेगा वो नाउन समझा जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा नेस। नेस भी जो सफिक्स है नाउन डिनोटिंग सफिक्स है, नाउन को व्यक्त करने वाला सफिक्स है। जैसे ही नेस से लास्ट करता हुआ वर्ड मिलेगा हम उसको नाउन समझ जाएंगे, जैसे कि ओल्डनेस, सैडनेस, इलनेस, मैडनेस, बैडनेस, इलनेस, बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। सॉफ्टनेस, लेजीनेस, हैप्पीनेस, क्लीनलीनेस, बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। नेक्स्ट है ट्यूड। ट्यूड के लिए वर्ड हम लोग देख पा रहे हैं, एल्टीट्यूड, सॉलिट्यूड, लैटिट्यूड, मैग्नीट्यूड, बहुत सारे वर्ड हैं। लॉन्गिट्यूड, मल्टीट्यूड, तो ये तमाम प्रकार का शब्द और भी ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो हमारे नाउन को डिनोट करेंगे, जो 100% नाउन होगा। नेक्स्ट है हुड। हुड से लास्ट करने वाले जो शब्द होंगे माय डियर, ये भी हमारा क्या होगा, नाउन समझा जाएगा, नाउन होगा। जैसे बॉयहुड, मैनहुड, लेडीहुड, मदरहुड, ब्रदरहुड, चाइल्डहुड, बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। नेक्स्ट है मेंट से लास्ट करने वाले वर्ड, लैमेंट जिसको बोलते हैं पश्चाताप, सीमेंट नाम है, मोमेंट क्षण, ऑगमेंट, पेमेंट, ऑर्नामेंट, मूवमेंट, डॉक्यूमेंट, बहुत सारे मेंट से लास्ट करता हुआ शब्द मिलेगा। टूर्नामेंट, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, ये तमाम प्रकार का जो शब्द होगा हमें नाउन को डिनोट कराएगा, नाउन को संबोधित कराएगा, नाउन को व्यक्त करेगा। नेक्स्ट जो कुछ और सफिक्स हैं जो नाउन को डिनोट करते हैं वो है हमारे लॉजी। लॉजी के लिए जानते हैं डेमोलॉजी, जीनियोलॉजी, अरिस्टोलॉजी, ओरोलॉजी, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पोमोलॉजी, साइटोलॉजी, फिजिकोलॉजी, बहुत सारे वर्ड हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड का एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, बहुत सारे वर्ड हम लोग और सर्च कर सकते हैं। तो लॉजी से लास्ट करता हुआ वर्ड हम लोगों को नाउन को कंफर्म कर देगा। नेक्स्ट है साइड, सुसाइड, रेजिसाइड, जेनोसाइड, जेरीसाइड, फ्रैट्रिसाइड, सोरोसाइड, ब्रैट्रिसाइड, जरीसाइड, तो तमाम प्रकार का जो शब्द होगा वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। नेक्स्ट है माय डियर मैनिया, ईगोमैनिया, पायरोमैनिया, बिब्लियोमैनिया, निम्फोमैनिया, क्लेप्टोमैनिया, ये तमाम प्रकार का वर्ड भी नाउन होगा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है फोबिया। मतलब जैसे ही वर्ड वैसे कोई भी शब्द जो फोबिया जिसके लास्ट में लगा हुआ है फोबिया, वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये वर्ड हमारा नाउन है। जैसे जेनोफोबिया, एक्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, हेमेटोफोबिया, बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स से हम लोग देख पा रहे हैं, देख सकते हैं, इसको देख करके समझ सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग और सर्च कर सकते हैं, डिक्शनरी से फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेगा। नेक्स्ट हमें ACY, देखिए समझना है ACY। ACY किसी भी शब्द के लास्ट में फाइनल हो रहा है, जुड़ा हुआ है, वो कंफर्म करेगा कि हमारा क्या है, तो नाउन है। जैसे क्यूरेसी, लिजेसी, प्राइवेसी, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, कंस्पायरेसी, एक्यूरेसी, बहुत सारा वर्ड मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा ANCE, चांस, ग्लांस, वैलेंस, बैलेंस, इंटेलिजेंस, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, तमाम प्रकार का शब्द जो हम देख पा रहे हैं। एसोनेंस, विजिलेंस, डिस्टेंस, यहाँ पे बहुत सारा वर्ड डिस्प्ले हो रहा है।
जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग समझ सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स को और हम लोग सर्च आउट कर सकते हैं डिक्शनरी से, भिन्न भिन्न जगहों से, और उसको जैसे ही देखेंगे हम लोग इस प्रकार के शब्द को बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे कि ये जो हमारा शब्द है वो नाउन ही है। और उस हिसाब से जैसे ही हमें स्पष्टीकरण हो जाएगा कि ये शब्द हमारा नाउन है, तो क्लियर हो जाएगा कि नाउन है तो इसके पहले ए एंड द अप्लाइड हो सकता है, आर्टिकल्स लग सकता है। क्योंकि जैसे ही आर्टिकल्स की जो फंक्शन होती है, आर्टिकल्स का जो एप्लीकेशन होता है एक नाउन के लिए ही होता है, एक नाउन के साथ ही होता है। तो हम दूसरे एप्लीकेशन में भी इन चीजों को समझ करके भिन्न भिन्न प्रकार के कामों को कर सकते हैं दूसरे जगह पे, यदि हमें उनकी पहचान पता है। आइए नेक्स्ट जो हमें सफिक्स मिल पा रहे हैं ENCE। ENCE सफिक्स के लिए भी बहुत सारे वर्ड्स हम लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पे। फेंस, लाइसेंस, एसेंस, ऑफेंस, एब्सेंस, साइंस, साइलेंस, कमेंस, वायलेंस, प्रेसेंस, बहुत सारे वर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं। ये तमाम शब्द जो है वो हमारा क्या है, तो नाउन को इंडिकेट कर रहे हैं, नाउन इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं, नाउन डिनोटिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है UM सफिक्स। तो वैसा कोई भी वर्ड्स जो UM सफिक्स से फाइनल कर रहा है, UM जिसके लास्ट में जुड़े हुए हों, वो हमारा शब्द क्या होगा, तो नाउन होगा। जैसे में सम, गम, बैक्टीरियम, ओवम, डेटम, अजेंडम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोडियम, हार्मोनियम, एक्वेरियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे वर्ड हम लोगों को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है SIS। SIS से लास्ट करने वाले शब्द भी नाउन समझे जाएंगे। ओएसिस, बेसिस, जेनेसिस, हाइपोथेसिस, डायग्नोसिस, पैरालाइसिस, सेपनोसिस, एनालाइसिस, थेसिस, बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, दिख पा रहा है। नेक्स्ट है IST सफिक्स। लिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट, ड्रामेटोलॉजिस्ट, डर्मोलॉजिस्ट, हाइड्रिस्ट, पेंटिस्ट, रैपिस्ट, आर्टिस्ट, टूरिस्ट, हेडोनिस्ट, ईगोटिस्ट, बहुत सारे वर्ड्स हम लोग सर्च आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे ही देखेंगे कि हमारा वर्ड्स IST सफिक्स से लास्ट कर रहा है, जैसे रैपिस्ट हो गया, आर्टिस्ट हो गया, तो हमारा कंफर्म हो जाएगा कि ये शब्द जो है वो क्या है, नाउन है। ओके, नेक्स्ट है हमारा वर्ड जो है वो ISM सफिक्स से लास्ट करने वाला जो वर्ड है वो है। तो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो क्या है, ISM सफिक्स है। तो ISM सफिक्स से लास्ट करने वाले भी जो वर्ड होते हैं वो हमारा क्या होता है, तो वो नाउन ही होते हैं। तो जैसे ही हम देखेंगे कि कोई वर्ड हमारा ISM से फाइनल कर रहा है, लास्ट कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, हम समझ जाएंगे कि वो वर्ड हमारा क्या है, तो नाउन है। जैसे बहुत सारे वर्ड हैं, प्रिज्म है, थेइज्म है, रेसेइज्म है, सोशलिज्म है, अथेइज्म है, टूरिज्म है, रियलिज्म, टेररिज्म, हीरोइज्म, ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे वर्ड्स हैं और हजारों हजार वर्ड्स इससे और आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं समझता हूं बहुत सारे शब्दों से आप लोग वाकिफ हो चुके होंगे और लगभग आप नाउन की आइडेंटिफिकेशन में अब जो है आपके पास कम से कम 25 से 30 हजार वर्ड्स के आइडेंटिफिकेशन पे आपके पास कमांड हो चुका है। मात्र इतने सफिक्स को मुश्किल से जो ये 10-15 हमारा सफिक्स है, वो 10-15 सफिक्स आपके मन मस्तिष्क में रहता है, तो उससे आप कम से कम 20 से 25 हजार वर्ड पे कमांड कर सकते हैं। उसको देखते ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये इस प्रकार के सफिक्स से लास्ट कर रहा है, जो मैं वो 10-15 सफिक्स में याद किया हूं जो हमारे दिमाग में है। मतलब ये कंफर्म है कि ये तमाम जो शब्द है, ये जो सारे शब्द हैं वो हमारा नाउन है। वो देखते ही आपको स्पष्ट कर देगा कि ये तमाम शब्द हमारा नाउन है। तो नेक्स्ट जो माय डियर हमारा सफिक्स है, नाउन रिलेटेड जो सफिक्स है वो है फी, PHY। तो ट्रॉफी, ज्योग्राफी, बायोग्राफी, टेलीग्राफी, थियोसॉफी, डेमोग्राफी, फोटोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, फिलॉसफी, बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे। जो सबसे लास्ट सफिक्स है, जो नाउन रिलेटेड सफिक्स है, नाउन को डिनोटेड बताने वाले, रिप्रेजेंट करने वाले सफिक्स हैं, वो है माय डियर ICS। ध्यान रहे, ICS। तो द वर्ड लास्टेड विथ, कंप्लीटेड विथ ICS सफिक्स। शब्द जो ICS सफिक्स से लास्ट कर रहा हो वो कंफर्म कर देगा, वो कंफर्म आइडियोलॉजी देगा, वो कंफर्म कॉन्सेप्ट देगा
वो हमारे मन मस्तिष्क को कंफर्म करेगा कि वो वर्ड मेरा नाउन है। जैसे बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, टॉनिक्स, ऑप्टिक्स, जेरेंटिक्स, लिरिक्स, म्यूजिक्स, सेरामिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये तमाम शब्द हमारा क्या है, नाउन है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग समझ पा रहे होंगे, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा कि किसी भी प्रकार के शब्दों को देखते ही उसको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, भले ही उसके फंक्शन से आप वाकिफ नहीं हो, बिना उसके फंक्शन से, बिना उनके एप्लीकेशन के वाकिफ होकर के आपको एट अ फर्स्ट ग्लांस उसको देख करके एक दृष्टि में, एक नज़र में आप उसकी परिपाटियों को समझ सकते हैं। जैसे ही मन मस्तिष्क आपको ये कंफर्म कर देती है कि हमारा वर्ड नाउन है, तो वो आगे आपको उसकी एप्लीकेशन, उसका यूज बिल्कुल ही आपके लिए इजीली एक्सेसिबल होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो सेशन में आप लोग नाउन का आइडेंटिफिकेशन सीखें। नेक्स्ट मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि जो हमारा इस यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन, इस प्लेटफॉर्म पे जो हम लोग इंग्लिश का भिन्न भिन्न परिपाटियों का जो डिस्कशन करेंगे, और एक से बढ़कर के एक कॉन्सेप्ट हम लोगों के आप लोगों तक, हम लोग तमाम अपने टीम के तरफ से जो आप लोगों को उपस्थित कराऊंगा, जो हम लोगों के यूनिट से डिस्प्ले होगा, उसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में उसको बताएं, ताकि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही नया नया चीज़ों को लेकर के आए और आप उससे बहुत सा नो हाउ हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।